ही जानते हैं कि गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म और मृत्यु के रहस्य के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य की काल यानी कि समय है, और जब मनुष्य का समय निकट आता है तो जीव आत्मा से प्राण और देह का वियोग हो जाता है। मनुष्य के जीवन और मृत्यु का समय निश्चित होता है, जिसे पूरा करने के बाद ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वे पुनः दूसरे शरीर को धारण करता है। परंतु अब यहाँ से सवाल उठता है कि जब किसी मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसकी जीवात्मा का क्या होता है और अकाल मृत्यु किसे कहा जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के जीवन का 7 चक्र निश्चित है। यदि कोई मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं करता है, अर्थात जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अकाल मृत्यु क्या होता है, अर्थात किस तरह की मृत्यु को गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा गया है। गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में बताया गया है कि यदि कोई प्राणी भूख से पीड़ित होकर मर जाता है, या हिंसक प्राणी द्वारा मारा जाता है, या फिर गले में फांसी का फंदा लगाने से जिसकी मृत्यु हो जाती है, इसके साथ ही जो विष तथा अग्नि आदि से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अथवा जिसकी मृत्यु जल में डूबने से हो जाती है, या जो सांप के काटने पर मर जाता है, या जिसकी दुर्घटना या रोग के कारण मृत्यु हो जाती है, वे अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, गरुड़ पुराण में आत्महत्या को सबसे निंदनीय और घृणित अकाल मृत्यु बताया गया है। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने आत्महत्या को परमात्मा के अपमान करने के समान अपराध बताया है। साथ ही गरुड़ पुराण में विष्णु ने बताया है कि जिस मनुष्य अथवा प्राणी की मृत्यु प्राकृतिक होती है, वह 3, 10, 13 अथवा 40 दिन के अंदर दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं। किंतु जो व्यक्ति आत्महत्या जैसे घृणित अपराध करता है, उस मनुष्य की जीवात्मा पृथ्वी लोक पर जब तक भटकती रहती है, जब तक वे प्रकृति के द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेता। ऐसी जीवात्मा को ना तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और ना ही नरक लोक की। जीवात्मा की इस अवस्था को अगति कहा जाता है। इसीलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्महत्या करने वाली आत्मा अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाले सभी आत्माओं में सबसे कष्टदायी अवस्था में पहुंच जाती है, और अकाल मृत्यु को प्राप्त करने वाली आत्मा अपनी तमाम इच्छाओं यानी भूख, प्यास, संभोग, सुख, क्रोध, दोष, लोभ, वासना आदि की पूर्ति के लिए अंधकार में तब तक भटकती रहती है जब तक कि उसको परमात्मा द्वारा निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। परंतु अब यहाँ से सवाल उठता है कि किसी भी मनुष्य की अकाल मृत्यु क्यों होती है। तो दोस्तों, आपको बता दो कि इसका भी उल्लेख गरुड़ पुराण में किया गया है, जिसके अनुसार जब विधाता द्वारा निश्चित की गई मृत्यु प्राणी के पास आती है तो शीश ही उसे लेकर मृत्यु लोक से चली जाती है। प्राचीन काल से ही वेद का यह कथन है कि मनुष्य 100 वर्षों तक जीवित रहता है, किंतु जो व्यक्ति निंदित कर्म करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो वेदों का ज्ञान न होने के कारण वंश परिवर्तन के सदाचार का पालन नहीं करता है, जो आलस्य वंश कर्म का परित्याग कर देता है, और जो जिस किसी के घर में भोजन कर लेता है, और जो परिस्थिति में अनुरूप रहता है, इसी प्रकार के अन्य महादोषों से मनुष्य की आयु क्षीण हो जाती है। श्रद्धाहीन, अपवित्र, नास्तिक, मंगल का परित्याग करने वाले, परदोषी, असत्यवादी ब्राह्मण की मृत्यु अकाल में ही
यम लोग ले जाते हैं। प्रजा की रक्षा न करने वाला, धर्माचरण से हीन, क्रूर, मूर्ख, वेदानुशासन से पृथक और प्रजा प्रेरित क्षेत्रीय यम का शासन प्राप्त होता है। ऐसे दोषी ब्राह्मण एवं क्षेत्रीय मृत्यु के वंशीभूत हो जाते हैं और यम यातना को प्राप्त करते हैं। जो अपने कर्मों का परित्याग तथा जितने मुख्य आचरण हैं उसका परित्याग करना और दूसरों के कर्म में नितर रहना, वह निश्चित ही अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है। और जो शुद्ध द्विज सेवा के बिना अनेक कर्म करता है वह भी निश्चित समय से पहले यम लोक जाता है। ये तो हो गई अकाल मृत्यु और उससे मिलने वाले कष्टों की बातें। चलिए अब जानते हैं कि अकाल मृत्यु के बाद कौन सी आत्मा किस योनि में भटकती रहती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो पुरुष अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है तो वे भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, वेताल या क्षेत्रपात योनि में भटकता रहता है। जबकि कोई स्त्री अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है तो वह भी इसी तरह की योनि में भटकती रहती है, लेकिन उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि यदि कोई नवयुवती स्त्री या प्रसूता अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है तो वह चुड़ैल बन जाती है। वहीं जब किसी कुंवारी कन्या की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसे देवी योनि में भटकना पड़ता है। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के कारणों से मृत आत्मा के शांति हेतु कई तरह के उपाय बताए गए हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अकाल मृत्यु को प्राप्त करने वाली आत्मा हेतु उनके परिवार जनों को नदी या तालाब में तर्पण करना चाहिए। साथ ही मृत आत्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए पिंडदान अथवा सत्कर्म जैसे दान पुण्य अथवा गीता का पाठ करवाना चाहिए। ये कार्य कम से कम 3 वर्षों तक चलते रहने चाहिए। साथ ही वर्षी आने पर भूखे ब्राह्मणों और बच्चों को भोजन भी कराना चाहिए ताकि मृत आत्मा को जल्दी से जल्दी मुक्ति मिल सके। वैसे दुर्घटना, रोग या अन्य किसी प्रकार की अकाल मृत्यु को रोकना तो हम इंसानों के वश में तो नहीं है, लेकिन आत्महत्या को हम रोक सकते हैं। जब भी आपके मन में आत्महत्या करने का ख्याल आए तो इससे पहले उससे जुड़े परिणामों को अवश्य जान ले, क्योंकि अवश्य लोग यही सोचकर आत्महत्या जैसे कदम उठाते हैं कि उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन अज्ञानता के कारण वो ये नहीं जानते हैं कि मृत्यु के बाद उन्हें वर्तमान में हो रहे कष्टों से ज्यादा कष्ट भोगने पड़ेंगे। आपको पता चल गया होगा कि अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, जल्दी कर ले। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।